चलिए, आज फोटोशॉप का क्लास है। तो जितने भी फोटोशॉप के या ग्राफिक डिजाइनर हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, तो फोटोशॉप की शुरुआत हम किए हैं। लेकिन फोटोशॉप शुरुआत के साथ साथ हम लोग जो है वेब डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये तो बेस है। ठीक है ना। आखिर हम कला सीख करके करेंगे क्या? ठीक है ना। हम क्यों कोई सॉफ्टवेयर को सीखेंगे? तो सॉफ्टवेयर सीख करके हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम आगे किसी एक स्पेशल प्रोजेक्ट वर्क को चुनेंगे, जिसमें वेब डेवलपमेंट एक सबसे बेस्ट है, अभी का युग है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ETC वर्ल्ड आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपका एडोब फोटोशॉप है। आप थोड़ी बहुत जो है यहाँ से जानकारी लीजिए कि जब प्ले लिस्ट में जाते हैं तो इसमें जूनियर सीनियर कोई भी छात्र हैं तो सबका एक प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग में भी आपको फोटोशॉप मिल जाएगा और स्पेशल फोटोशॉप में भी मिलेगा। आप कहीं से भी इस फाइल को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। और जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसका भी नोट्स देखिए। आज आप समय देंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। किसी कला को हम यूं ही अचानक नहीं सीख सकते हैं बिना उसमें समय दिए। ठीक है ना। समय अगर दे रहे हैं तो आपको नॉलेज आएगी, और समय देने के साथ साथ आप में सीखने का जो लगन है वो कितना है, कितना प्रतिशत है, उसका प्रतिशत घटाते जाएंगे तो नॉलेज कम होती चले जाएगा। और उसका प्रतिशत अगर बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, बिना कोई प्रश्न किए आप निस्वार्थ भाव से पहले सीखने की प्रवृत्ति को जागृत कीजिए, आपको मंजिल मिल ही जाएगी, ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ठीक है ना। एक्शन जब भी करेंगे तो तुरंत किसी चीज की लालसा नहीं रखेंगे कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। हम सिर्फ सीख रहे हैं, नॉलेज बढ़ा रहे हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर आपका देखिए दोनों में है। उसी तरह से MS ऑफिस जो पढ़ा रहे हैं वो MS वर्ड में भी है और MS ऑफिस में भी है, दोनों प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा। इसलिए दो जगह उसको लिंक करके हम यहाँ पर रखे हैं। ये प्ले लिस्ट है, जो भी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं सबका प्ले लिस्ट। ठीक है। तो आगे भी जो हम पढ़ाएंगे उसका प्ले लिस्ट होगा। तो हम फोटोशॉप को आगे बढ़ाएंगे। तो फोटोशॉप को खोलने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर फोटो लिखा और ये आपका ये हाईलाइट हो गया। ठीक है ना। खुलने तक वेट करेंगे। और हमने जो थ्योरी पढ़ाया था, हिस्ट्री इसमें पढ़ाया था, इसमें आपको MCQs भी आज मिलेगा। ठीक है ना। MCQs भी आपको ध्यान में रखना है। आज हम लोग इसके लेआउट पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। पिछली क्लास में आपको पेज सेट करने हम बताए थे, एक असाइनमेंट आपको दिए थे, पेज मेकर में कैसे पेज आप बनाते थे और फोटोशॉप में कैसे आप पेज को क्रिएट करेंगे। ठीक है ना। इसमें दो तीन तरीके से कार्य हम करते हैं, एक तो पेज के लिए, एक फोटो के लिए, एनिमेशन के लिए, वेब लेआउट के लिए भी। यानी सोचिए कि देखिए हम तीन तरह बोल रहे थे, क्या चार चार पांच तरह से निकल गया। फोटोशॉप एक प्रोफेशनल पैकेज है, प्रोफेशनल कार्य के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब कोई भी पैकेज MS ऑफिस को छोड़ करके, MS ऑफिस में भी बहुत लोग बच्चे भी यूज करते हैं, सीखने पर्पज से जोड़ घटाव गुना भाग एक्सेल में सीख लेते हैं, वर्ड में लिखने सीख जाते हैं, पावर पॉइंट में PPT चलाने सीख लेते हैं। हम लोग को बच्चे वाला सिस्टम से नहीं पढ़ना है, हम लोग को मैच्योरिटी लाना है और मैच्योर तरीके से सीखना है, ताकि हम कहीं भी जाए तो फंसे नहीं और अच्छा से कार्य करना। ठीक है ना। तो ये आपका प्रीफेस है जो आपके सामने दिख रहा है, यूजर इंटरफेस इसको बोलते हैं। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि किस प्रकार से आप पेज क्रिएट करेंगे, पेज मेकर के भांति कैसे पेज बना करेंगे, कैसे उसके स्केल को जीरो को मैच कराएंगे, ये सब चीज़ बताए थे, कैसे उसके सेंटर पॉइंट को मिलाएंगे, ये चीज़ पिछले क्लास में बताए थे। आज हम लोग देखेंगे कि पेज कैसे इस पर फोटो कैसे हम इस पर लाएंगे, कितने तरीके से लाएंगे, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये आपका इंटरफेस हुआ। आज हमका मेरा मन है कि हम फोटो पर कार्य करें। तो यहां पर हम डबल क्लिक करते हैं तो आपका ये डायलॉग बॉक्स डायरेक्ट खुल जाती है। आप जहां भी फोटो रखे हैं वहां पर आपको जाना है। ठीक है। जैसे हमारा फोटो इसमें इमेज फोटो
देखिए स्टूडेंट फोटो में अब जाएंगे, सैंपल पिक्चर में भी होगा फोटो, लेकिन हम इसमें यहाँ पर डबल क्लिक किए और डबल क्लिक करने के बाद जहाँ पर हम स्टूडेंट को फोल्डर दिए हैं ये यहाँ पर फोल्डर है, लाइव में जाएंगे और लाइव में जाने के बाद एस प्रेस करेंगे और यहाँ पर बहुत सारा फोटो है, सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, फोटो खुल जाएगी। पहला तरीका। अब यहाँ से फोटो इस तरह से, एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका है कि यहाँ फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे और यहाँ से जहाँ फोटो रखे थे, क्योंकि अभी खोले हैं इसलिए यहाँ पर है, ओके करेंगे, ये फोटो खुल जाएगा। ठीक है। तीसरा तरीका है कि आप फोटोशॉप पहले खोल लीजिए और दिस पीसी पर जाइए। ध्यान रखिएगा, प्रोफेशनल तरीका से जैसा जहाँ हमको काम मिलेगा वैसा हम कार्य करेंगे। यहाँ पर हम गए, ठीक है, लाइव प्रोजेक्ट में गए, स्टूडेंट फोटो में गए, फोटो सेलेक्ट, फोटो को पकड़ के ड्रैग करते हुए ये फोटोशॉप के आंख पर लगा देंगे और यहाँ छोड़ देंगे। 3 तरीका से देखे। पहले क्या किए थे, डबल क्लिक किए थे, सेलेक्ट किए थे, ओपन कर लिए थे। तीसरा क्या था, ओपन में गए, मतलब ओपन को डायरेक्ट कैसे खोल सकता है, कंट्रोल ओ से, कंट्रोल ऊपर गए, सेलेक्ट किए, खोल दिए। तीसरा तरीका क्या हम बताए, तीसरा तरीका दिस पीसी में जाएंगे, दिस पीसी मेरा खुला हुआ है, चलिए दिस पीसी में गए, दिस पीसी में जाने के बाद फॉर स्टूडेंट्स पर जाएंगे जहां पर फोटो हम रखे हैं, और सभी छात्रों से ये अनुरोध है कि अपना अपना फोटो मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, हम यहाँ पर आपको डाल देंगे। तो जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना डिफरेंट टाइप से बगीचे का और कुछ वॉलपेपर लगा हुआ जहाँ पर प्लेन वॉलपेपर हो, पूरा सीधा से पासपोर्ट डिजाइन में फुल फोटो, कुछ रखेंगे, कुछ हाफ रखेंगे, आप अलग अलग डिफरेंट मोड में आप फोटो खींच करके हमको भेजेंगे, कम से कम 10 फोटो, 10 तरीके का। ठीक है, हम आपके फोल्डर में लाइव प्रोजेक्ट में डाल देंगे, उस पर आपको कार्य करना है फोटो से। ठीक है, दूसरे को फोटो खोजने की जरूरत नहीं है कि हम हीरो को खोजेंगे, इमेज उसका लाएंगे तब उस पर कार्य करेंगे, वैसा काम नहीं करेंगे। अपने फोटो पर को डिजाइन करेंगे, यहाँ पर लिए और यहाँ से हम पकड़े और लेफ्ट क्लिक को दबाया हुआ है और यहाँ पर आंख पर, जहाँ फोटोशॉप का आंख है यहाँ के छोड़ देंगे। ये देखिए, छोड़ने पर एक गलती और हो सकती है, जैसे यहाँ पर लिए, जब फोटोशॉप खुलेगा तब बीच में आके छोड़ेंगे। ठीक है, तो खोलने सीखे, फोटो खोल लेंगे। अब फोटो मेरा खुल गया, यदि ये फोटो आपको भविष्य में सेम टू सेम आपको इस फोटो पर कार्य करना है तो इस पर छेड़छाड़ अभी नहीं करेंगे। यहाँ पर इसके इस पट्टी पर, ये जो दिख रहा है जहाँ पर माइनस, ये जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर और क्रॉस है, ये पट्टी पर इसके टाइटल बार राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर डुप्लीकेट ऑप्शन है, डुप्लीकेट ऑप्शन करके ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक कॉपी वाला फाइल बन जाए, जहाँ जिसमें कॉपी लिखा हुआ होगा, इसको बंद कर देंगे। ये किस कंडीशन में करेंगे, किस कंडीशन में हमको करना है ऐसा, जब हमको इसी फोटो पर बार में हमको ओरिजिनल एक रखना है, जैसा अच्छा खराब जो भी फोटो आपने खींचा, अगर उसको एज इट इज हमको रखना है, ज्यों का त्यों रखना है, तो हम क्या करेंगे, क्या किए थे अभी, हम फिर से इसको करते हैं। हम फोटो यहाँ पर लाए, फोटो आ गया, ये ओरिजिनल फोटो है, हमको ये भी फोटो रखना है, क्योंकि आप फोटो का फेस बिगाड़ेंगे, बैकग्राउंड चेंज करेंगे, उसको अलग अलग बैकग्राउंड में लगाएंगे तो फोटो में परिवर्तन होगा ना। तो फोटो परिवर्तन हम नए फोटो से करेंगे, न कि पुराने फोटो ओरिजिनल फोटो से करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर डुप्लीकेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे और ओरिजिनल फोटो को कैसे जानेंगे एक बार कौन डुप्लीकेट है, दोनों देखने में के जैसा है। तो उसके टाइटल बार पर कॉपी लिखा हुआ होगा, देखिए इसमें कॉपी लिखा हुआ है, और इसको हम बंद कर देंगे, इसको अपने सामने ला लेंगे। क्या ये समझ में आ गया सबको?
अब चूंकि ये भी एक तरह का पेज तरह से वर्क करता है, तो यहां पर हम इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो ये फोटो इस तरह से है। अब फोटो को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, स्क्रॉल को अपनी ओर खींचेंगे तो पेज अपने मन से ही जूम होने लगेगा। स्क्रॉल को क्या कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं, और स्क्रॉल को आगे की ओर खींचेंगे तो फोटो छोटा होना चालू हो जाएगा, छोटा होना चालू हो गया। दूसरा क्या तरीका है, कंट्रोल प्लस से आप फोटो को बड़ा कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस से फोटो को छोटा कर सकते हैं। क्या क्या नया चीज सीखे, है ना। अब यहां से हम थोड़ी सी नीचे नीचे की ओर आते हैं। हम एक यहां पर आपको विशेष थ्योरी लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हाउ टू ब्रिंग एनी इमेज on the Photoshop पेज फ्रॉम एनी लोकेशन। ये आज हम लोग ये चीज सीख रहे हैं, तो इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फोटो को हम कैसे लाएंगे, ये चीज आपको सिखाए। तो स्टेप क्या था, स्टेप क्या था, पहला पहला था पहला स्टेप में फर्स्ट स्टेप लिखिए, फर्स्ट स्टेप में हमने ओपन फोटोशॉप क्या किए थे, फोटोशॉप ओपन किए थे, डबल क्लिक ऑन इट्स इंटरफेस, ब्लैंक इंटरफेस, जहां पर खाली इंटरफेस है, ब्लैंक इंटरफेस, चूज योर लोकेशन। अब कहाँ रखे हैं ये तो आपके ऊपर निर्भर करेगा ना, चूज योर लोकेशन, सेलेक्ट योर स्पेसिफिक फोल्डर, सेलेक्ट योर डिजायरेबल, अब जिस फोटो का आप यूज करना चाहिए, डिजायरेबल फोटो, एंड क्लिक ऑन ओके। क्लिक ऑन क्लिक ऑन ओपन होगा वहां पर शायद, क्लिक ऑन ओपन, ठीक है। तो ये फोटो आपके सामने खुल जाएगी, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप में क्या किए, यहां से पूरा सीरियस होकर के पढ़ना है, सीरियस होकर पढ़ेंगे तभी ये पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या किए थे, प्रेस कंट्रोल ओ और क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन
open, choose your location of folder, select the photo and click on open. यहाँ पर भी आपको ओपन पर क्लिक कर देना। एक बार देख लेते हैं ओपन है या ओके है। इसको क्लिक ऑन ओपन ही है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। थर्ड स्टेप में क्या हम बताए थे? थर्ड स्टेप में हम बताए, थर्ड स्टेप को ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, ये बहुत सुंदर नाम इसका है। क्या करेंगे? ओपन दिस पीसी, किसको खोलेंगे? दिस पीसी, गो टू योर लोकेशन of the folder, and folder, select the photo, फोटो को सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग इट बाय लॉन्ग प्रेसिंग ऑफ लेफ्ट क्लिक and drop it on the screen of Photoshop. फोटोशॉप के स्क्रीन पर आके छोड़ देंगे। हम लोग यहाँ से तीनों तरीका का फोटो लाने का जो क्रिया था ये हमने यहाँ से क्रिएट कर दिया, ठीक है। और इसको आप नोट करके रख लेंगे, ये आपके सामने अभी लिखी गई है, ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा सा कार्य सीखते हैं। यहाँ पर एक पेज आपको जनरेट कर लेना है A4 साइज में, और इसको इंचेज में सेट किया हुआ, और बाकी कुछ नहीं करेंगे, ओके करेंगे, ये पेज आपके सामने जनरेट हो जाएगा, जो आपका कार्य करने वाला चीज़ है। आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। पेज जैसे आएगा इसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस या स्क्रॉल को अपनी ओर दबाइए, पेज आपके अनुकूल बन जाएगा ऑटोमेटिक। इसमें पेज मेकर की तरह आपको परेशानी नहीं है। यहाँ पर हम लोग एक थोड़ा सा कार्य देंगे। ये जो पहला टूल दिख रहा है, ये हम इसको बीच में लाते हैं ताकि आपको ये टूल समझ में आए। फोटोशॉप में जो नॉर्मल पढ़ाई होती है टूल्स तक ही होती है। एडवांस पढ़ाई के लिए आपको वेब डेवलपमेंट, एनिमेशन, ये इसका नॉलेज होगा, तब आप इसके बहुत चीज़ को समझिएगा, नहीं तो नहीं समझिएगा। नहीं तो फोटो स्टूडियो तक ही काम सीख करके प्रेस, बैनर यही तक सीमित रह जाइएगा। फोटोशॉप लिमिटेड और बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, इतना कार्य होता है इस पर कि सोच नहीं सकते हैं। लेकिन आज एआई जो है इसके महत्व को थोड़ा सा कम किया है, लेकिन फिर भी जिनविन होता है, ठीक है ना। आप कितना भी अच्छा रेडीमेड घर बना दिया जाए तो वो कमजोरी रहेगा, जो नींव से सामने बनाई जाती है वो ज़्यादा मजबूत होगा। तो ये नींव देने वाला सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, नींव अगर शुरू हुई है तो इस सॉफ्टवेयर से हुई है 80 के दशक से।
80-90 के दशक से फोटोशॉप आई, 2002 में इस फोटोशॉप 7 का जो प्रादुर्भाव हुआ यहां से आगे हमारे तक पहुंचा। तो यहां पर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। एक टूल्स हम आपको आज बताएंगे और फिर लिखित भी आपको देंगे हर चीज का। ये देखिए, ये टूल्स दिख रहा है सबको। अगर यहां पर क्लिक करेंगे तो जो ऊपर में हाईलाइटेड टूल है वही सिर्फ आपको यहां पर ड्रैग होके आ जाएगा। लेकिन अब इस पर राइट क्लिक करता है, राइट क्लिक करेंगे, देखिए यहां पर कितने टूल्स आ जाता है। पहला रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इसको मार्की टूल बोला जाता है। स्क्रीन पर एम यूज करेंगे तो ये टूल आ जाएगा। फिर ऑप्टिकल मार्की टूल, ध्यान रखना कि दोनों एम से है, हमको अब रेक्टेंगल जरूरी है और आपका यहां पर ओवल आ गया। तो क्यों ऐसा आएगा? जो यहां पर हाईलाइट रहेगा वही टूल यहां पर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद सिंगल रो मार्की टूल, लाइन कवर करने के लिए, ये वर्टिकल करने के लिए। तो 4 प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहां पर इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करके इस पर ड्रैग करेंगे तो इस प्रकार से ये मार्क बना लेगा ये, ठीक है ना। अब यहां से जैसे कुछ भी एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है ना, अगर आपको इसी पर कार्य करना है, इसी पर कार्य करना है, इसको उठा के हम कहीं भी ले जा सकते हैं। इसको फ्रेम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको रेक्टेंगल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, यहां पर ये 2 ऑप्शन आपको मिलता है। इस ऑप्शन को भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पहला ऑप्शन का अर्थ है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि आप कोई एक्शन नहीं चाहते हैं तो ये वाला कीजिए, कि नहीं हम इसको रखना चाह रहे हैं तो यहां पर ओके करेंगे तो ये आपके लिए रेडी हो गया। यदि आप और इस तरह का कार्य करेंगे तो आपको इसका परत तैयार करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग लेयर्स, ठीक है ना। मान के चलिए कि एक व्यक्ति टोपी पहना हुआ है, उसके नीचे कोट पहना हुआ है, नीचे पैंट है, शर्ट है, बहुत चीज है। अगर हम टोपी पर भी स्पेशल कुछ कार्य करना चाहते हैं, टोपी को डिजाइन करना चाहते हैं, तो टोपी को सबसे पहले हम लेयर में क्रिएट कर देंगे, ठीक है ना। तो लेयर में क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, इस चीज को आप देखिए। यहां से ये अभी बैकग्राउंड मोड में है, हम चाहते हैं कि इस पर विशेष हमको कार्य करना पड़ेगा, तो कंट्रोल शिफ्ट एन, ये देखिए लेयर क्रिएट करने के लिए क्या किए, कंट्रोल शिफ्ट एन, फिर वहां से हम जाएंगे, क्रिएट करेंगे, ओके करेंगे, तो ये अलग से ये क्रिएट कर लिया कि मेरा एक ये अलग ये एम्प्टी होने के कारण ये अब मूव नहीं हो रहा है। तो लेयर कब क्रिएट करेंगे, जब कुछ इसमें एक्टिविटीज कर लेंगे। इसको लाए, हम तो कुछ किए नहीं है, ठीक है ना। तो इसको जो है देखिए, यहां से हम इसको डिलीट करते हैं, देखिए अब मूव हो जाएगा। मतलब एम्प्टी एरिया का हम लेयर ऐसे क्रिएट नहीं कर सकते, ये खाली जगह होने के कारण देखिए अब मूव कर रहा है ना। क्या किए, उस लेयर को अभी हम खत्म कर दिए, उसको भी देखेंगे, वो भी कार्य करेगा। यहां से इसको लाए, यदि यहां से राइट क्लिक करके ओवल पर अब देखिए हम वहां से को हटा करके ओवल पर क्लिक कर दिए, ये ओवल जनरेट हो गया। यदि यहां पर फिर से हम राइट क्लिक करके इसको क्लिक करेंगे, ये वाले पर बाहर क्लिक करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, देखिए खत्म हो गया। इस तरह से यदि हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये लाइन इस तरह से आ जाएगी, ये ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल के लिए और ये वर्टिकल के लिए ये लाइन जनरेट हो जाएगी। आप इससे भी वो रूलर वाला कार्य कर सकते हैं, लेकिन इस ये अलग कार्य के लिए बना है, ठीक है ना। तो ये देखिए
ये क्रिएट हो गया। हम अभी जो है इस पर कार्य करेंगे, अभी हम इस पर कार्य करेंगे, ठीक है। इस पर कार्य जो करते हैं, यहां पर 3-4 तरह से ये ऑप्शन बना हुआ रहता है इस पर कार्य करने के लिए। ये देखिए यहां पर जैसे इसको हम लाए स्क्रीन पर, ये जैसे लाए, ये इस पर सेलेक्ट कर लीजिए आप। यहां पर 1 2 3 4 तरह से एक अलग से ऑप्शन यहां पर बन गई है। इसमें पहले कुछ टूल्स को पढ़ा देंगे, तब उसको लिखाएंगे, समझाएंगे, तब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर आप पहले बार इसको यूज कर रहे हैं तो आप इसको नॉर्मल समझेंगे कि MS ऑफिस एक तरह वैसे होगा, क्लिक करेंगे हो जाएगा, वैसा नहीं है। इसमें बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। तो इस ऑप्शन को हम आपके सामने लाते हैं। ये देखिए, ये ऑप्शन दिख रहा है, पहले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये सेलेक्ट है ऑटोमेटिक, हम इस पर सेलेक्ट करते हैं। इस पर सेलेक्ट करके जैसे ही हम इस तरह से करेंगे तो एक इसको इस तरह के मोड में चेंज कर देगा। देखिए कितना अलग चीज है। पहले वाले में, पहला वाला क्या किया, ये इसको एड टू सिलेक्शन कर दिया, मतलब उसी सिलेक्शन में ऐड कर दिया। यदि हम इस पर क्लिक करते हैं और अब करते हैं तो खत्म हो गया, नया बन गया, ये नया बन गया, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन से क्या हो गया कि जो चीज वहां पर पहले से है, जो आपको यहां से दिख रहा है, वो हट करके नया इमेज जनरेट कर लेगा, नया मार्की आपके सामने बन जाएगा। लेकिन दूसरे पर क्लिक किए तो वही रेक्टेंगुलर, जिस ये देखिए इस तरह से, पहले हम इसको एक ऑप्शन क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम दूसरे पर क्लिक करेंगे। दूसरे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस बनेगा, देखिए प्लस बन रहा है ना, ये प्लस ही बता रहा है कि अब इसी के अंदर वो ज्वाइंट हो जाएगा। ये देखिए ज्वाइंट हो गया, जितना बार कीजिएगा वो ज्वाइंट हो जाएगा। यानी एक डिफरेंट कलर का अगर आपको इमेज तैयार करना है तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये समझ में आ रही है। चलिए अब तीसरे नंबर पर आते हैं। तीसरे नंबर पर ये वाला है, इसमें देखिए क्या लगा हुआ है, प्लस के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस। अब माइनस में क्या होगा, अगर हम इस तरह से करते हैं, ये क्या किया, वो घटा दिया, उस चीज को उतना दूर खत्म कर दिया। फिर से करते हैं, इसको हमको खत्म करना है, देखिए खत्म कर दिया ना, बाकी रह जाएगा। इसको हमको खत्म करना है, ये खत्म कर दिया। इसको खत्म करना है, ये खत्म कर दिया। और फिर जोड़ना है तो क्या करेंगे, कितने नंबर पर क्लिक करेंगे, दूसरे नंबर पर। ये देखिए अब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इससे आप तरह तरह का डिजाइन आप बना सकते हैं, तरह तरह का डिजाइन यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। देखिए बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और पहला पर क्रिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वाले पर क्रिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नया जनरेट कर लेगा। ये जो आपके स्क्रीन पर इमेज दिख रहा है, ये इमेज सदा के लिए खत्म हो जाएगा। चलते हैं इसके चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर चलेंगे तो क्या होगा, ये देखिए चौथे नंबर पर ये क्या किया, जितना ये आया उतने रहा, ठीक है। हम इसमें कंट्रोल जेड करते हैं, एक बार इसको हम इस तरह से करते हैं। ये देखिए अंदर इंटरसेक्ट हो गया, बाहर वाला खत्म हो गया। जितना आप इसको भाग दिए, इसको हम करते हैं एक बार, मान के चलिए हम ये इंटरसेक्ट ऐसे किए, इसके अंदर जहां तक लिए उतने रहा, बाहर वाला खत्म हो गया। कुछ आ रहा है समझ में, इसको हम कंट्रोल जेड करते हैं। मेरे पास ये स्क्रीन है, हम यहां पर चौथे नंबर पर इंटरसेक्ट पर क्लिक किए और हम चाह रहे हैं कि इतना ही भाग मेरे पास रहे और ऊपर जो खाली बचा वो खत्म हो जाए। खत्म हो गया, इतना बच गया। इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं क्या, ये प्रैक्टिस के लिए है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। कुछ कार्य दे दिया है, थ्योरी पर बढ़िया से पढ़ के आइएगा। और आज हम आपको क्वेश्चन यहाँ पर देंगे, MCQs बना के लाएंगे कॉपी पर, A to Z जहाँ तक हम देंगे, जहाँ तक आज पढ़ाए हैं इतना क्वेश्चन आपको जनरेट करके, पढ़ करके, समझ करके आना, तब आप बेहतर तरीके से इसको आप समझेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक चीज और मजेदार इसमें बनाने वाले हैं। चलिए हम एक नया इमेज तैयार करते हैं। चलिए एक रेक्टेंगल लिए, यहां पर ये डब्बा दिख रहा है,
आधा व्हाइट और आधा ब्लैक दिख रहा है ना। यहां पर एक डब्बा है पेंट बकेट टूल दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो कलर आपका यहां पर हाईलाइट होगा वो कलर फिल हो जाएगा। ये देखिए, आप इसको खोलिए, बस यहां से चुनिए, ठीक है ना। हम यहां से लिए, ये कलर लिए, ओके किए, और इस पर करेंगे तो वो कलर यहां पर ऐड हो जाएगा। कुछ समझ में आ रही है? और अभी भी हम वो ये इस पर हम सेलेक्ट करेंगे तो अगर हमको प्लस करने की जरूरत पड़ जाए तो यहां से हम प्लस करेंगे तो इसमें भी प्लस हो जाएगा, लेकिन कलर वो उस तरह से नहीं हो रहा है। ये इसमें प्लस हो गया है, तो फिर से हम यहाँ से बकेट पर लेंगे। अगर हम यहाँ पर डिफरेंट कलर रखना चाहते हैं तो एक बार देखते हैं। ये देखिए, जहाँ जहाँ था ये कलर ऐड हो गया, जो एरिया, यही एक इसका खासियत है। और ये सेलेक्ट, ये देखिए, धीरे धीरे करेंगे तो उतने कलर में वो ऐड होगा। लेकिन यदि इसी कार्य को अलग से करते, जैसे यहाँ से लिए हम एक नया बनाते हैं, वो अब कलर कर दिए तो वो भी रह जाएगा। ये देखिए, कलर किए तो वो भी रह जाएगा, ठीक है ना। एक बार में इसको हम खींच करके, अगर ये डिलीट से मिट जाएगा, ये वाला चीज़ ये डिलीट से मिट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हम किए थे, इसको हम पहले से डिज़ाइन कुछ बना लेते हैं, प्लस करके कुछ डिज़ाइन हम करके देखते हैं इस तरह से। और अब हम कलर यहाँ से करेंगे, देखिए पूरे को कलर कर दिया। डिलीट करके देखते हैं, डिलीट भी आराम से हो रहा है, कलर डिलीट हो रहा है। ये डिलीट उस तरह से नहीं हुआ, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा आप लोग कार्य करके इसको आप देखिएगा, ठीक है। तो इसको यहीं तक रहने देते हैं, आपको MCQs दे रहे हैं, इसको आप बना लीजिएगा। जो अभी तक क्लास हुई है उसमें से हम यहाँ पर प्रश्न दिए हैं, आप लोग ऊपर करके पहले बना लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रयोग आपको इसका आंसर हम बताएंगे, ठीक है। 30 प्रश्न है यहाँ पर, देखिए लास्ट तक है, ठीक है। बन जाएगा, सबसे हो जाएगा ना। तो चलिए, थैंक यू सबका।